हेलो बच्चों, कैसे हो गाइस? आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो पढ़ाई कैसे शुरू है बच्चा पार्टी? जस्ट स्टे विथ योर स्टडीज गाइस। एंड टुडे लेके आया हूँ फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड ये तो टॉपिक आपने बहुत बार देखा होगा, स्पॉट द एरर, एंड विच इज़ यूज फॉर 8th स्टैंडर्ड टिल 12th। मतलब 8 के लिए भी यूजफुल है, 9th, 10th, 11th एंड 12th। ओके, सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस आता है लैंग्वेज स्टडी में एंड फॉर 1 मार्क्स। सो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन, स्पेशली बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबको मजा आने वाला है एंड चेक योर नॉलेज विथ मी। ओके, क्वेश्चन आपके सामने होंगे, आपका आंसर गेस करो, देन आई विल आंसर द क्वेश्चन। देखते हैं कि किसका आंसर राइट होता है। सो चेक योर नॉलेज विथ मी टुडे। ओके, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। सो सब्सक्राइब तो बनता है गाइज। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो among your friends and also like it. Okay, so शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द टॉपिक स्पॉट द एरर। देखते हैं क्या होने वाला है। पे अटेंशन, आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आई यूजुअली आस्क माई एम्प्लॉयज टू बी पंक्चुअल इन देयर वर्क। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अभी यहाँ पे इंटीमेशन होती है, स्पॉट द एरर एंड रीराइट इट। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस। ये यूजुअली आपको इंटीमेशन होती है और ये आपको फॉलो करना होता है। सो पहले क्या करना है, देखो गाइस, हमें देखना है कि एरर मतलब आपको स्पेलिंग में नहीं होती, ये माइंड में फिक्स कर लो। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं होती है। तो एरर्स मोस्टली रिगार्डिंग होते हैं द मिस यूज ऑफ, मीन्स काइंड ऑफ रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल्स, रॉन्ग यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेस के रूल्स अलग होते हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वर्ब्स, प्रॉब्लम विद और रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड हियर। सो देख लेते हैं। आई यूजुअली आस्क माई एम्प्लॉयज टू बी पंक्चुअल इन देयर वर्क। तो ये सिंपल प्रेजेंट है आपके सामने, बट इफ द सब्जेक्ट इज आई, इफ द सब्जेक्ट इज आई, हम वर्ब फर्स्ट के लिए एस और ई एस सफिक्स यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं फॉर ही, शी, इट और एनी नेम। उसके लिए हम विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आइदर एस सफिक्स और ई एस सफिक्स यूज करते हैं। सो शायद आप में से बहुत स्टूडेंट ने आंसर गेस कर लिया होगा कि आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमें ये एस जो है ना, ये रिमूव करना है, बाकी कुछ नहीं है। सो आंसर हो जाएगा आपका आई यूजुअली आस्क। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक स्लाइड चेंज करना है। आप शुरू करोगे विद द सेम सब्जेक्ट आई, देन आपको यूज करना है वहाँ पे यूजुअली। ओके, आई यूजुअली, एंड देन सिंपली यूज करो आस्क। remove just yes suffix, you will get the answer. So I usually ask my employees to be punctual in their work. So कुछ भी हो सकता है स्पॉट द एरर टॉपिक में। सो कीप इन माइंड, आपको नॉलेज देता हूँ। अगर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, ही, शी, इट, और किसी का भी नाम ऑफ अ बॉय और अ गर्ल, तभी हमको विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आइदर एस और यस सफिक्स यूज करना है। नहीं तो नहीं, आई के साथ, यू के साथ, और एवरी प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हमें एस और एस सफिक्स यूज करना नहीं होता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैड केम टू अस लास्ट नाइट। ही हैड केम टू अस लास्ट नाइट सब्जेक्ट है। ओके, ओके, दिस इज द सब्जेक्ट। इसके साथ हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। सो ये यहाँ पे यूज करना है, बोलना चाह रहे हैं कि पास परफेक्ट का है। शायद मोस्ट ऑफ यू हैव गेस द आंसर। ओके, यहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म में मिस्टेक है, देख लेना है। ओके, हैड के साथ हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, बट याद रखो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। कम, केम एंड कम। सो केम, इट इज द वर्ब सेकेंड फॉर्म। सो यहाँ पे मिस्टेक है आपकी विथ केम। सो इट शुड बी, ओके, व्हाट शुड बी द आंसर? ओके, पास्ट परफेक्ट में हमें लेना होता है वर्ब थर्ड फॉर्म विथ हैड। सो ही had, it should be come. He had come to us last night. So this will be your correct answer. Just आप जब करेक्शन करोगे उसे ना एक अंडरलाइन कर दिया करो। सो एक बेटर होता है। जैसे मैं पेपर चेक करता हूँ हर साल फॉर लास्ट 10 years, तो ये अच्छा होता है कि आपने नोट डाउन भी किया है, आपने मेंशन किया है कि मैंने एरर को रिवाइज प्रॉपरली करेक्ट किया है और अंडरलाइन किया है। सो द करेक्ट आंसर इज कम। केम विल रिप्लेस्ड विथ कम, दैट्स इट, वेरी सिंपल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। The next question is, I entered the room for search the documents. I entered the room for search the documents.
क्या टेंस के साथ कुछ प्रॉब्लम है? देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकेंड यूज किया एंटर्ड। ओके, सो नो प्रॉब्लम विद दैट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे एंटर्ड ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम कि मैंने एंट्री की रूम में पास शो कर रहा है। फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट्स, क्या है गलती? गेस करो फास्ट। डॉक्यूमेंट्स गलत है, स्पेलिंग नहीं देखनी है, ठीक है। कीप इन माइंड कि स्पेलिंग हमें देखनी नहीं है। तो गलती क्या हो सकती है? सो गलती है विथ सर्च। अरे आप बोलोगे सर स्पेलिंग तो सही है, प्रॉब्लम क्या है? तो याद रखना बच्चों, आफ्टर फॉर, ओके, कभी भी सर्च मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होता है, वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज होता है। ओके, समझ में आ रहा है? ही वेंट फॉर प्लेइंग, फॉर प्ले नहीं होता है, फॉर प्लेइंग। ओके, फॉर डांसिंग सेम वे यहाँ पे आएगा फॉर सर्चिंग। सो आपको जस्ट सर्च को कंप्लीटली करेक्ट करना है विथ सर्चिंग। सो शुरू करेंगे हम आपका आंसर। आई विल रिमेन सेम, entered will not have any kind of a change over there. Okay, I entered the room, I entered the room for के बाद आपको आना चाहिए सर्चिंग, ठीक है, दैट्स इट। ओके, सो याद रखना है जब भी आपको ऐसा सेंटेंस आता है कि जहां पे फॉर के बाद आपको कोई वर्ब फर्स्ट दिया है, सो समझ आना कि वो मिस्टेक्स है, ठीक है। सो आफ्टर फॉर वी हैव टू यूज ऑलवेज वर्ब विथ आईएनजी, सो इट विल बी सर्चिंग। अगर वहां पे प्ले होता तो हो जाएगा प्लेइंग में, फॉर प्लेइंग, ये याद रखना है। और यहाँ पे अगर टू होता फॉर की जगह तो टू सर्च ये सही होता है, इट इज इन्फिनेटिव, टू प्लस बेस वर्ब। बट यहाँ पे फॉर के साथ कभी भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, यहाँ पे वर्ब विथ आईएनजी विच इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब वो होता है। सो ठीक है, याद रखना। अब शायद किसी के आंसर्स करेक्ट भी होंगे, यहाँ पे आपने गेस कर लिया होगा। देख लेते हैं। वी आर द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, वी आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। सो देखते हैं, वी के साथ आर में गड़बड़ तो नहीं लग रही है, वी इज अ प्लूरल फॉर्म, सो आर तो सही है वहां पे। द मोर स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड यहाँ भी ओके है। सो गलती कहाँ है? यस, यहाँ पे गलती है विथ अ मोर। क्या गलती है सर? बताता हूँ, हैव सम पेशेंस, पता चल जाएगा। ओके, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके, ये एक एडजेक्टिव है, बट ये पॉजिटिव फॉर्म में है, कंपेरेटिव फॉर्म है या सुपरलेटिव फॉर्म में है? दैट्स इट, यस इट इज अ सुपरलेटिव फॉर्म। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड देन स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, सो स्ट्रॉन्ग होता है पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर होता है कंपेरेटिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज अ सुपरलेटिव। एंड सुपरलेटिव फॉर्म से पहले हमेशा हमें मोस्ट यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? मोस्ट। कभी भी मोर के बाद सुपरलेटिव फॉर्म नहीं आता है, मोर के बाद हम कंपेरेटिव फॉर्म। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हो सकता था, नो प्रॉब्लम, बट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा। तो याद रखना है, शायद आपने गेस कर लिया होगा कि राइट। ओके, वी आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या होगा यहाँ पे? मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, कंटिन्यू करो, कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो हमने सर्चिंग को ऑनलाइन करना है बिकॉज वो करेक्ट किया है। यहाँ पे हम मोस्ट को ऑनलाइन कर लेंगे बिकॉज वी हैव अ करेक्शन दिया। सो मुझे कमेंट में सेंड करना है कि अभी हमने ये फोर्थ क्वेश्चन है। जब हम सब क्वेश्चंस फिनिश करेंगे जो भी होंगे वॉट एवर, सो मुझे बताना है कि आपके कितने राइट आए और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वॉट एवर। और अगर आपके सब होंगे तो नो प्रॉब्लम, तभी भी कमेंट करो कि यस वी हैव ऑल द आंसर्स राइट और हमने आंसर पहले गेस कर लिया था, ठीक है। आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर कमेंट, ओके, डोंट फॉरगेट दिस, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है, नो सूनर डिड आई चैलेंज द मैन देन ही एक्सेप्टेड इट। जब हम एज सुन एज को कन्वर्ट करते हैं नो सूनर दैन में, तो हमें ऐसा आंसर मिलता है। बट यहाँ पे हमें एज सुन एज नो सूनर दैन नहीं पढ़ना है, वो तो हम स्पेशली पढ़ने वाले, डोंट वरी। बट यहाँ पे हमें एरर फाइंड करना है। सो गेस करो, चलो इन फ्यू सेकेंड्स तो मैं आंसर बताता हूँ। चलो करो करो गेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है, ओके, लेट्स से। सो नो सूनर डिड, नो सूनर के बाद डू हो सकता है, डिड हो सकता है, डज हो सकता है, कोई हेल्पिंग हो सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट आई सही है, चैलेंज्ड, ओके, दैन तो आता ही है नो सूनर में। ही एक्सेप्टेड, ये भी ओके है, इट ओके है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? यस, प्रॉब्लम है विथ चैलेंज्ड। स्पेलिंग भी तो सही है, बट क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? लेट इट बी, लुक एट नाउ। तो क्या होता है देखो बच्चों,
जब भी हम डिड यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में या किसी भी क्वेश्चन में, डिड के बाद कभी भी आगे जो मेन वर्ब होता है वो सेकेंड या थर्ड फॉर्म में कभी नहीं आता. इट ऑलवेज इन अ बेस वर्ब फॉर्म, मीन्स इट्स अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सो डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है. सो चैलेंज विथ ईडी ये हमें मेंशन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये थर्ड फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म, मतलब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज किया बट वो होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म में. सो क्या करना है, सिंपली नो सूनर, ओके, डीड आई. ओके, यहाँ तक ओके. तो डिड जब हम यूज करते हैं, ये चीज माइंड में फिट कर लो, कीप दिस थिंग ऑलवेज इन माइंड, सेव करके रखो कंप्लीटली कि आफ्टर डिड सेकेंड फॉर्म कभी नहीं आता है, आता है ओनली फर्स्ट फॉर्म. सो हम यहाँ पे लिखेंगे चैलेंज. ठीक है, इट विल बी चैलेंज. ओके, सो ये होगा करेक्ट करेक्शन ऑफ दिस वन. सो सेकेंड फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर लिया वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ये ऊपर था सेकेंड फॉर्म. सो हमेशा याद रखो सेकेंड फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू फर्स्ट फॉर्म जब हम डीड लेते हैं. ओके, ये याद रखना है. नो सूनर दैन का हमें एक टॉपिक लेना है, इस पर भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, इवन फॉर 2 मार्क्स इन बोर्ड्स एज वेल फॉर 10th and 12th. और भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट, ही हैज ऑफन आस्क्ड मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक. क्या है इशू, देखते हैं क्या एरर होने वाला है, देख लेते हैं प्रॉपरली. सो लुक एट दिस सेंटेंस. ही हैज ऑफन, ऑफन तो इट्स एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, आस्क मी टू थिंक बिफोर आई स्पीक. ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, ही हैज. ओके, ओके, जब हम सब्जेक्ट के बाद हैव हैज यूज करते हैं इन अ प्रेजेंट परफेक्ट, हैव हैज यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, सो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज. ओके, प्लस उसके साथ लेना होता है वर्ब थर्ड फॉर्म. वी टेक वर्ब थर्ड फॉर्म, कीप इन माइंड. सो देखो, आस्क मिल गया हमें, दिस इज द प्रॉब्लम विद द सेंटेंस. इट इज इन अ फर्स्ट फॉर्म एंड आफ्टर हैज और हैव हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो आंसर होगा ही हैज. ओके, ऑफन asked, it will be often asked. This verb asked will take ed with that, okay, to make it third form. तो यहाँ पे बन जाएगा verb third form. ओके, सो बी केयरफुल, बहुत कुछ मजा आने वाली, याद रखना है और आपको समझ में आना है, इट्स इंपॉर्टेंट. सो यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे आस्क के लिए. ओके, सो ये होगा करेक्शन. ओके गाइस, होप यू आर कंफर्टेबल कि समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली. और यही आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, यही आपको एरर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन एग्जाम्स. सो ये टॉपिक याद रखना, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं. ठीक है. So a group of people do not come. A group of people do not come. A group of people do not come. People plural है. Plural के साथ do ही लेते हैं, does तो नहीं लेते हैं. Not come. Do और does not के बाद come का first form ही आता है. It's okay. Problem क्या है फिर? Error तो है बच्चों. क्या है क्या है क्या है, देखो. Any guesses guys? ठीक है, बता देते हैं. A group of people. Okay, a group ऑफ पीपल. पीपल को फोकस मत करो, फोकस करना है ग्रुप को. ओके, सो ग्रुप स्टैंड फॉर अ सिंगुलर, इट्स अ कलेक्टिव नाउन. जैसे टीम होता है, आर्मी होता है, फैमिली होता है, कमिटी होता है, फ्लीट होता है. ओके, ये सब वर्ड्स का इंडिकेट करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, अ ग्रुप. तो यहाँ पे जो वर्ब होगा और हेल्पिंग वर्ब होगा, इट विल कंसर्न विथ अ ग्रुप. ओके, इट विल कंसर्न विथ अ ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे पीपल को देख के हमें वर्ब नहीं यूज करना है, हमें देखना है ग्रुप को. ग्रुप स्टैंड फॉर सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ कभी भी डू नहीं आता है, ये आपको भी पता होगा. सो आफ्टर कीप इन माइंड ऑल द टाइम कि सिंगुलर के साथ हमेशा हमें डज यूज करना होता है. सो हम यहाँ पे यूज करेंगे अ ग्रुप ऑफ पीपल. इट विल बी does not come. A group of people does not come. It will be the correct answer guys. Okay, so हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे people है, तो ये भी चेक हो सकता है अगर यहाँ पे people के बाद आपको have दिख रहा है. कीप इन माइंड कि people के साथ तो have ओके, बट हमें एग्री करना है. यू नो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे.
दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब ओनली। सो यहाँ पे डू बन जाता है प्लूरल वर्ब और डज होता है सिंगुलर। इतना बेसिक तो सबको होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बहुत कुछ पढ़ने वाले हम, याद रखना है। ओके, एंड लिसन केयरफुली, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ ये तो 101%, 1000% एग्जाम्स में तो काम में आने वाला है। बट लिसन केयरफुली, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको स्पोकन इंग्लिश का भी एक टच दिखेगा इसमें अलग अलग टॉपिक्स आने वाले हैं। सो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव करने के लिए मैं अटेम्प्ट करूंगा, नॉट मीन्स ट्वाइस बेनिफिटेड। बोर्ड एग्जाम या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम में भी आप अच्छा करोगे विद ग्रामर, और ग्रामर के तो बहुत सोन के वांदे ही होते हैं। ओके, नो वरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे। यही यहाँ पे दिया है, देखो ऊपर का एक रूल दिया है। फ्रेंड्स डेफिनेटली प्लूरल है, कीप इन माइंड, बट फ्रेंड्स के साथ तो आर ओके है, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट इन द सेम वे जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वन से, इट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन। यहाँ पे फ्रेंड्स है, वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ओके, वन ऑफ माई ब्रदर्स। ओ सॉरी, ये सब प्लूरल है। बट याद रखना यहाँ पे जो वर्ब होगा है, इट विल एग्री विथ ओनली वन, नॉट विथ प्लूरल नाउन। एक किससे एग्री करेगा? इट विल एग्री विथ वन, याद रखना है। एंड वन स्टैंड फॉर सिंगुलर। सो क्या होगा आपका यहाँ पे? वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। कीप इन माइंड कि फ्रेंड्स आपका प्लूरल दिख रहा है, आपको लगेगा कि आ तो सही है, तो याद रखना यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं, द वर्ब विल एग्री विथ वन। सो वन के साथ हमें सिंगुलर चाहिए, तो आर का सिंगुलर हो जाएगा इज। ओके, सो वेट, हमने यहाँ पे हाँ डस को हम अंडरलाइन करना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज नॉट प्रेजेंट टुडे। ओके गाइज, याद रखना है प्रॉपरली। सो ये होगा आपका करेक्शन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आई होप कि आपने एंजॉय किया एंड यू गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सब 8 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, शायद मेरे आंसर से पहले आपने गेस भी किया होगा। सो कीप इन माइंड, और मुझे कमेंट करना है कि आपके कितने आंसर्स और कितने गेसिंग्स करेक्ट थे आउट ऑफ 8। 2, 3, 4 और कंप्लीट 8 भी होगी तो अच्छा, इट्स गुड। सो मुझे कमेंट करना है, ओके। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज 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 share this particular video among your friends and like it, like तो बनता है guys, okay। see you again very soon with a new video, but subscribe करो तब आपको अलग अलग और नोटिफिकेशन मिलती जाएंगे, ठीक है guys। thank you very much, see you again later very soon।